हेलो। हेलो। भैया। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। पहचानिए सर, रोहित बोल रहा हूँ। कहाँ से? सर बरौनी से बोल रहा हूँ सर। अब अभी लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैंने बताया था सर, गैस्ट्राइटिस वगैरह हो गया है। हाँ जी। हाँ, तो वही है सर। मतलब 2 महीने से ठीक था। हम्म। मतलब 4 महीना पहले एसिडिटी हुआ था सर। हम्म। और ट्रीटमेंट भी चल रहा था, ठीक ही था। मैं 2 महीने पहले कल फिर थोड़ा सा स्पाइसी खाया तो लगा मुझे सीने में जलन हुआ। हम्म। पेट में भी थोड़ा जलन हुआ। तो मतलब सर एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरा लीवर का भी एसजीओटी वगैरह सब बढ़ा हुआ था। हम्म। एसजीओटी 70 था, एसजीपीटी 58 था। तो अभी फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला तो उसके बाद एसजीपीटी 50 हो गया था, एसजीओटी 44 हो गया था। हम्म। तो फिर खाना वाना सब पच रहा था, पूरी वूरी भी खा रहा था, खाना वाना सब खा रहा था। फिर कल परसों में सर एक अचानक बाहर पार्टी थी। हम्म। तो उस पार्टी में थोड़ा सा नॉनवेज और स्पाइसी थोड़ा खा लिया तो फिर से थोड़ा सीने में जलन हुआ मुझे। हम्म। और सीने में जलन हुआ, थोड़ा पेट में भी जलन हुआ। हम्म। और अब अभी जब जब से ये हुआ तब से भूख भूख भी नहीं लग रही है। तो आप पहले तो सर मुझे दवाई से ठीक हुए थे? ठीक नहीं हुआ था सर। मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, वो तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। हम्म। लेकिन अभी फिर से हुआ मुझे। तो मुझे सर ये मतलब इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कनेक्टेड होता है ना। जैसे लीवर में आप बोल रहे हो एसिडिटी और ये सब गड़बड़ चल रहा था, तो लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, फैटी लीवर होना शुरू हो गया आपका। वो डाइजेशन हाँ उससे सर। ठीक नहीं होता, उसके बाद फिर और हाँ। कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं, एसिडिटी भी होगी, बाकी सब चीजें भी होती हैं। हाँ। तो जो आपका सर जो प्रोसीजर है वो मतलब इंडाइजेशन के लिए भी है क्या सर? हमारे तो वन क्योर फॉर ऑल डिसीज है ना, कोई भी बीमारी हो सब में चलता है। अच्छा। तो मतलब मेरे मेरे को सीने में जलन होता है और गले में भी जलन होता है। कल तो था, आज तो नहीं है, कल हो रहा था बहुत ज्यादा। हम्म। और रात में जब जब लेटा तो ऊपर एकदम गरम गरम ऐसे आ रहा था हम्म। सीने में। हम्म। तो वो दिक्कत हो गई थी सर। तो अभी क्या चाहते हैं आप? तो मैं सर इसको ठीक करना चाहता हूँ सर। तो आपसे पहले बात हुई थी तो उस समय जो आपको बताया था आपने किया नहीं ना उसको? मैंने किया था सर, 3 दिन कर पाया। एक्चुअली मेरा शेड्यूल चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, मेरे को शिफ्ट में डाल दिया। मैं जॉब वाला हूँ ना सर, मैं घर पर ही रहता हूँ। हम्म। अब मेरा कभी सुबह 6 बजे से 8-10 मतलब 6 बजे से ड्यूटी होता है, कभी 2 बजे से ड्यूटी होता है, कभी रात में ड्यूटी होता है। तो भी होता है शेड्यूल ना ना उसमें फॉलो कर उसमें पाने आपको ब्रॉडली जितना कर सकते हो उतना करोगे तो भी ठीक हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे बताया वैसे ही करो, बट मोटा मोटा होता है ना कि जैसे आपको बताया कि पानी को चेंज करते रहना है। मान लो डे 1 में आपको पानी के लिए 3 गिलास लिखा है, तो अब रात की ड्यूटी हो हाँ। या दिन की ड्यूटी हो, आप 3 गिलास पियो। जब भी खाना खाओ उसके साथ अच्छा। पियो। तो मैं तो आपको सर ना मुझे तीन मतलब ती, तीन बारी खाना खाने के बारे में भेज देता हूँ, आप उसको फॉलो करो, ठीक हो जाएगा। वॉक एंड रेस्ट करो तो उससे ठीक हो जाएगा। आपका जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, बेशक 10 साल 15 साल दवाई खा के देख लो, अगर कुछ ठीक हो जाएगा तो जरूर बताना। ये नहीं जो तो नंबर मैं वंबर समझ ठीक होते गया। हैं ना, नंबर वंबर जो ठीक होते हैं ना, एसजीओटी ठीक हो गया, एसजीओ ये सब ठीक हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ। आपका अगर इसका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो पता चलेगा लीवर और खराब हो गया पहले से। अच्छा। तो ये आर्टिफिशियली बस उसको केमिकली हटा देते हैं, बट उससे चीज ठीक नहीं होती है, वो चलती रहती है। आपके कोई आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप हाँ। ऐसी जगह जाओ जो लीवर का ही इलाज करते हैं। तो आप वहां पर 10-15 लोगों से बात करके देखो कि कोई कितने साल पुराना मरीज है, कोई कितने साल पुराना है, कोई ठीक थोड़ी होता है। नहीं तो आप यूट्यूब पर 50 वीडियो होंगे लोगों के, उनको देखो। हमारा तो फैटी लीवर या लीवर करके सर्च करके देखो क्या क्या चीजें ठीक होती है लीवर की से। हाँ हाँ, फैटी मैं लीवर समझ गया पहला सर, स्टेज होता है, फिर इसीलिए। फैटी लीवर पहला स्टेज होता है, सिरोसिस दूसरा होता है और एसाइटिस तीसरा होता है। एसाइटिस के 2 पेशेंट तो ठीक हो चुके हैं और वो लास्ट स्टेज किसके होती सर? है। लीवर की जो प्रॉब्लम अच्छा। होती है ना, लीवर की 3 स्टेज की प्रॉब्लम होती है। पहले फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर में ग्रेड 1 2 3 4 होता है। फिर उसके बाद हाँ लीवर जी। सिरोसिस होता है जिसमें लीवर की स्कारिंग होती है। 4th स्टेज में एसाइटिस होता है जिसमें पेट में पानी भरने लगता है और उसमें 50% पेशेंट 2 साल में मर जाते हैं। ओहो। तो लास्ट स्टेज अच्छा के जो अच्छा। पेशेंट है दो, वो ठीक हो चुके हैं 1-1 महीने में। और मेडिसिन कब साइंस कब हम्म। सर, ये कब ठीक हुए सर? एक पेशेंट जो सबसे पहले उन्होंने कांटेक्ट किया था 2018 जून में, तो दो अच्छा। 2 साल 2 महीने हो गए उनको अभी। और उनका अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उन्होंने भी रूटीन को चेंज कर लिया था।
तो 15 दिन पहले उनका मैसेज आया था कि उनको पाँव में थोड़ा सा हैवीनेस हो रही है। बस हैवीनेस का था और कोई कंप्लेंट नहीं थी, और उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो बस उन्होंने 15 दिन फिर दोबारा इसको फॉलो किया, जो हमारा सिस्टम था। 15 दिन में उनके हैवीनेस वगैरह सब चले गई। ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास, 120/75 आ गया। तो सर मैंने भी कराया था, मेरा भी फैटी लीवर भी आया था, कुछ ग्रेड वेड नहीं था, बस सिंपल फैटी लीवर लिखा हुआ था। वो ठीक है तो सर। ग्रेड वगैरह तो कोई जो बताएगा तो बताएगा, यूजली अगर कुछ नहीं लिखा तो ग्रेड 1 ही होगा। अभी आपकी उम्र कितनी है? 35 साल है सर। हैं? ये सर मुझे 35 सर, 35 साल। देखो, जो आपको सिस्टम बताया ना, उसमें आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। बाकी आप जितने सर भी मुझे सिस्टम देखो। ये थोड़ा ये जानना है सर, मतलब जैसे मुझे ये परेशानी मुझे 4 महीने पहले शुरू हुई है। तो 4 महीने पहले हो या 6 साल पहले हो, प्रॉब्लम हाँ तो प्रॉब्लम है, उसको फॉलो करो, सिस्टम को, ठीक हो जाएगा। उसके बाद तो 3 सर से 6 अभी महीने हाँ सर, अभी 4 महीने के हिसाब से, क्योंकि अभी सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, कम से कम 20 दिन का मेरा छुट्टी पे रहेगा सर। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं जितना जो मर्जी कर सकता हूँ, सुबह उठ के, शाम को ठीक उठ है। के, दोपहर आपको को ना उठ के। मैं 2 रूटीन भेजता हूँ। एक दिन में 3 बारी खाना खाने का है, एक में दिन में 2 बारी खाना खाना है। दोनों एक एक हफ्ते का प्रोग्राम है। तो एक हफ्ते, पहले हफ्ते स्टार्टिंग में आप एक दिन में 3 बारी खाना खाओ, अगले हफ्ते 2 बारी खाना खाओ दिन में, उसके बाद अगले हफ्ते 3 बारी खाओ, ऐसे करके ना। हाँ, एक एक हफ्ते में एक हफ्ता 3 बारी खाओ, एक हफ्ता 2 बारी खाओ, ऐसे करके करो 1 महीना। और उसके बाद आप जो मर्जी चूज कर लो, जो आपको ठीक लगे 3 और 2 में से। और उसके बाद आप 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद दोबारा चेक करा लो। अच्छा अल्ट्रासाउंड वगैरह से ठीक है चेक होता सर। है ना फैटी लीवर, 3 महीने बाद ही कराओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर। और दूसरी बात, अच्छा का मतलब दोनों में से कोई भी मैं मतलब फॉलो कर सकता हूँ? देखो, 2 हेलो। वाला जो होता है ना, उसमें आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, पर उसके लिए आपके पास एनर्जी लेवल पहले अच्छा होना चाहिए। आपकी 35 साल की उम्र है, अगर आपको लगे कि आपकी अच्छी अभी है, ज्यादा हालत, मतलब अगर आप उसको कर सकते हैं 2 वाला, तो 2 वाला पहले से भी कर सकते हैं आप। तो वो आपकी कंडीशन के अच्छा ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन अभी अच्छी है, 3 वाले से क्या होगा कि धीरे धीरे करके फायदा पड़ेगा। उसके बाद आप 2 में करोगे तो 2 में एकदम एनर्जी लेवल बढ़ता है तेजी से, तो तेजी से मतलब ठीक होता है। बस दो ही बार खाना खाना है उसका, है ना सर? हाँ, सुबह 10 बजे, 9-10 बजे के बीच में, और शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। और मैं आपको सर दोनों बीच भेज में देता हूँ फ्रूट आप। व्रूट खा सकते हैं ना सर? ना ना, फ्रूट कभी कभार तो ठीक है, पर अब फिलहाल शुरू के 15 दिन तो कुछ नहीं खाना। शुरू के 15 दिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ खाना खाना है। हाँ, खाना खाना है और पानी पीना है बस। कोई दूध और चाय खाने कुछ में नहीं। सर क्या आप दाल चावल रोटी सब्जी हाँ, सब पराठा वराठा सब तो खा सकते हैं ना, तो सब कोई खा दिक्कत नहीं सकते है हैं पराठा? ना। दूध और अच्छा। चाय नहीं लेनी, दूध और दूध की चीजें और चाय। ये मुझे सर अभी इसलिए हुआ तो कुछ दिन पहले ना सर मैंने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, क्योंकि उसकी आजकल जरूरत नहीं कोरोना है। वोरोना चल रहा ना है ना, तो कुछ मेरे जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। हल्दी वल्दी जो मर्जी पीते रहो, जब होना होगा तो होगा। और होने के बाद आप अगर आपका बाकी सारा सिस्टम ठीक है, तो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और अगर आप ये टेंशन ज्यादा लोगे तो उससे ज्यादा होता है। कोई काढ़ा वाड़ा, कोई हल्दी वल्दी कुछ पीने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। अच्छा सब दरी की दरी रह अच्छा जाती है। अच्छा ठीक है सर, ये मैं समझ गया। वैसे आप हल्दी और वाला लो या दूसरी ना बात लो, सर। आपकी उम्र जो है और आपकी जो हेल्थ है, उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला। जी 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 सर, ठीक है ना? जी सर। तो और मैं दूसरी सर एक चीज और सर मुझे बोलनी है आपको। मेरा सर हिस्ट्री ये रहा है, तो क्योंकि आप लास्ट टाइम मुझसे पूछा था कि पानी कितना पीते हो, ठीक है हम्म, सर। तो मेरा हिस्ट्री ये रहा है, मैं पानी कम ही पीता हूँ सर, ठीक है सर। मतलब मेरा ऐसे नहीं है 1 लीटर, कभी कभी हो जाता 1 लीटर से ज्यादा कभी नहीं गया होगा, पूरे 4-5 दिन के गिलास अंदर, फिर। हाँ सर। पूरे दिन के अंदर 1 लीटर से ऊपर कभी नहीं गया? ये शुरुआत मतलब कभी कभी पीता था, नहीं तो हमेशा कम ही था पानी। और दूसरी ये शुरुआत भी सर मेरा ऐसे ही हुआ 4 महीना पहले, जब कोरोना एक आया ना मिनट, सर। एक मिनट, मार्च चाय नहीं तो आपका वो बताओ कि जब आपका पानी कम था, तो कोई और चाय हाँ या दूध या कोई और कोल्ड ड्रिंक या कुछ और हाँ, ज्यादा? मैं ग्रीन टी पीता था 2 बार, हम्म। और सुबह चाय पीता था, शाम को चाय पीता था। तो टोटल ठीक है 4 सर। चाय होती थी? तो टोटल हाँ 4 चाय, और और गर्म पानी पीता था। गर्म पानी 1 लीटर के अलावा? बस एक लीटर में ही है सब सर। और कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस वगैरह या ना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता सर। हाँ जूस वूस कभी कभी पी लेता था, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता हूँ, कोल्ड जूस ड्रिंक कितना ज्यादा नहीं। रेगुलर पीते थे? रेगुलर नहीं सर, कभी कभार मेरी वाइफ ने बना दिया, आज निकाल दिया तो आज पी लिया, आज हफ्ते में 2 बार या कभी
10 दिन में एक बार ऐसा था। तो फिर तो आप ये कर सकते हो कि शुरू के 2 दिन पानी आप 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पियो। अच्छा। तो शुरू में पानी को बढ़ा लो, पहले अपना 1-1 गिलास, दिन में 12 गिलास पानी पियो, 3 लीटर के करीब 2 दिन के अच्छा। लिए। और उसके बाद में ये वो वाला सिस्टम फॉलो कर लेना। उसमें डे वाइज है कि कितना कितना पीना है, तो कम ज्यादा होता रहेगा। हफ्ते में एक दिन उसमें बार बार आपको 3 लीटर 4 लीटर पीना पड़ेगा। अभी आपकी हाइट कितनी है? ये हाइट मेरी 5 फुट 4 इंच है सर। हाँ, तो 2.5 और 3 लीटर के बीच में पानी पीना। भाई और 3 घंटे के बीच में पहले दो जिस दिन दो बढ़ाना होता है ना, जिस दिन बढ़ाना होता है वो हाइट वेट के हिसाब से होता है, तो उस दिन इतना पानी पी लेना आप। अच्छा 200 ml जैसे 200 ml सर, का 1 गिलास हर 1 घंटे में। तो सर उसका फिर खाने से तो कोई कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं आज शुरू करूंगा तो आज मैं खाना मतलब नॉर्मली खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बस मुझे हर घंटे पीना है। हाँ, पानी हर घंटे पीना है, और खाने के साथ में हमेशा 1 गिलास पानी पिया करो। खाने के साथ में हमेशा पानी पीना है। हाँ, वो घंटे के तो ये हिसाब से सर एडजस्ट कर लो। तो ये सर मतलब मुझे टू डेज करना है, हाँ, उसके ये बाद 2 दिन करो, उसके बाद फिर मैं आपको 3 दिन और 2 दिन दोनों शेड्यूल भेज देता हूँ। उसके बाद 1 हफ्ता 3 दिन खाना खाओ, एक रोज में, और एक बारी 2 हफ्ता खाओ। फिर दोनों में से चूज कर लो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगे वो चूज कर लेना। पर फिर भी कभी कभी चेंज करते रहो, कभी 3 बार खाओ, कभी 2 बार खाओ, पर ज्यादातर बारी आप 2 बार ही खाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और जल्दी से रिकवरी भी हो जाएगी। ओके। और अगर आपका दिल करे तो पहले से ही दो, मतलब हफ्ते, मतलब रोज का 2 दिन 2 बार ही खाना खाना शुरू कर दो। और पहले हफ्ते वही देख लो कि 2-4 दिन देखो कि वो ठीक लग रहा है आपको, तो वही चालू कर लो। तो ठीक है। फूड पे तो सर कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? मतलब मैं देखिए सर, मेरा ये भी इतिहास है कि मैं ज्यादा स्पाइसी फूड कभी खाता नहीं हूँ। कभी कभार जैसे मैं अब घर जाऊंगा तो मेरे घर पे मम्मी बोलेंगे चलो बच्चा आया तो पकोड़े बना दिए, पकोड़े खा लिए, ठीक है सर। देखो, 2-4-5 दिन की बात छोड़ दो, अदरवाइज किसी चीज को खाने से कुछ नहीं होता। अब पानी को कम ज्यादा कर, आप एक छोटी सी चीज समझो। हाँ 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया आपने। हाँ उसको आपने टेस्ट किया, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम कर रहा है, पानी और मिला दो। हाँ। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो अगली बार जब बनाओगे तो पानी कम ले लो, आप पूरा गिलास भरने से आधा भर लो और नमक उतना ही डाल दो। आपके अच्छा। शरीर में प्रॉब्लम यह है कि ना तो आप डाल सकते हो ना निकाल सकते हो अपनी मर्जी से, ना आपको पता है कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है। सिर्फ नमक नहीं होता, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ सर। तो अब उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने का सिस्टम जो है वो है कि एक बार ये पानी ज्यादा पियो, एक दिन बहुत कम कर दो। तो वो शरीर के अंदर जिस चीज की कमी होती है वो अपने आप बढ़ जाती है, और दूसरे दिन जो चीज ज्यादा होती है वो डाइल्यूट हो जाती है जब ज्यादा पीते हो। तो ये जो सिस्टम है ना, आपका पूरी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी और लीवर का काम करने का तरीका है, वो मेनली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर है। आप रात को पानी नहीं पीते हो, सारी दुनिया में 95% से ज्यादा लोग रात को पानी नहीं पीते हैं उठ के। जो हाँ बीमार सर। होते हैं उन्हीं को पीना पड़ता है, मुंह सूखता है या जो होता है। ठीक है। हाँ सर। अब रात को पानी नहीं पीने का मतलब हो गया कि आपने रात को ना खाना खाया ना पानी पिया, तो डिहाइड्रेशन हो गया। हाँ सर। सुबह उठकर फिर आप लेटरिन और पेशाब करते हो। तो इसका हाँ मतलब है सर। रात को आपके शरीर ने जो भी प्रोसेसिंग करी है उसका नेट रिजल्ट क्या है कि डिहाइड्रेशन से एलिमिनेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। अब यस अगर आप सर। सारा दिन खाते रहोगे पीते रहोगे, कोई रेस्ट नहीं कहते उसको। बेसिकली एक प्रोसेस होती है हर चीज की। मान लीजिए आपके खाने हाँ। को प्रोसेस करने में 5 घंटे चाहिए, आप 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लो, पानी पी लो या कुछ और कर लो, चाय पी लो, तो उससे वो हाँ। रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। आप उसको ऐसे ओके। समझ सकते हो दूसरे तरीके से कि आपको सब्जी बनानी है 1 किलो, तो हाँ। आपने उसमें से 200 ग्राम सब्जी डाल दी शुरू में, फिर 10 मिनट हाँ। बाद 100 ग्राम और डाल दी। मतलब अलग अलग टाइम पर हाँ। आप डालते गए तो सब्जी थोड़ी बनेगी। अगर आपकी सब्जी को ना आधा ना। घंटा लगता है तो आपने कुछ कुछ सारी सब्जी एक साथ हाँ, डाली। कुछ कुछ पक्की रहेगी, कुछ कच्ची रह जाएगी। हाँ हाँ, ठीक तो है सर। आपने सारी सब्जी एक साथ डाली और उसके बाद जितने टाइम लगता है उसको बनने में उतना वेट किया। तो इसी तरीके से ओके। खाने का है, जो भी खाना खाना है एक बार ही खा लो। और दिन में 2 बार खाना खाने से क्या फायदा होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाने को जो पचाता है उसमें सारी मैकेनिकल प्रोसेस होती है, उसमें एनर्जी लगती है हाँ। बहुत ज्यादा। अब अगर आप उस हाँ। प्रोसेस से उसको 3 बार खाने की जगह 2 बार खाना कर दोगे तो वो एनर्जी बच जाएगी। क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप मान लो आधा किलो सब्जी बनानी है, उसमें 30 मिनट लगते हैं। हाँ। अगर आप 1 किलो सब्जी करोगे तो कितने मिनट लगेंगे? 30 ही लगेंगे, या 30 मिनट 31-32 लग लगेंगे। जाएंगे, 1-2 मिनट का फर्क पड़ेगा, 60 तो नहीं लगेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप खाना 1 रोटी खाओ 4 रोटी खाओ, एनर्जी आपकी उतनी खर्च होनी है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप एक ही बारी में ज्यादा खाना खा लो, जैसे 3 बारी का खाना 2 में डिवाइड करके खा लो,
तो आपके जो जो दूसरा जो कारण होता है ना, वो आपकी बॉडी स्लो होने लगती है, आपके शरीर में जो एनर्जी होती है वो कम होने लगती है। तो इसमें दो काम करने होते हैं, एक तो एनर्जी को बचाना और एक एनर्जी ज्यादा पैदा करना। तो दो हाँ कार जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कम एनर्जी मिलेगी तो स्लो हो जाएगा। हाँ अब अगर कोई स्लो है, अगर उसको आपने ज्यादा टाइम दे दिया, आपने उसको 5 घंटे खाने के लिए को पचाने की जगह 8 घंटे दे दिए, जैसे 10 और 6 के बीच में 8 घंटे का गैप होता है, तो वो ज्यादा हाँ सर। अच्छे से पचा पाएगा, तो आपकी हाँ एनर्जी ज्यादा बनेगी। मतलब वही खाना है जो पहले खा रहे थे, उसी खाने को हाँ खाने का तरीका बदला, तो एक तरफ आपका एनर्जी बच गई और दूसरी तरफ जो आपने हाँ खाया उससे एनर्जी ज्यादा बन गई। हाँ। तो दोनों तरफ से मिलाकर आपको एकदम से एनर्जी बढ़ने लगती है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली ढंग से सीरियस होकर करो। और दूसरा वॉक एंड रेस्ट होता है। अब वॉक एंड रेस्ट करते हो उसका भी टारगेट ये होता है कि आप 5 मिनट चल के अपनी बॉडी एनर्जाइज करते रहो, और जितना भी फालतू की चीजें फैट वेट है वो बर्न होगा, और वो उसके बाद आप लेट जाओ, तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स की स्पीड को बढ़ाएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, जो भी हार्ट वगैरह हो गया, इन सबको जो एनर्जी मिलती है उसको बढ़ जाएगा अगर ज्यादा पैदा होगी एनर्जी शरीर में, तो उससे तेजी से फर्क पड़ अच्छा। जाता है। और ये परमानेंट सिस्टम होता है। इसको करोगे आप 2 4 6 महीने साल भर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अभी 35 के हो ना, तो आपको 30 25 की उम्र, मतलब आप वापिस कर सकते हो, उम्र में जा सकते हो 25 साल की उम्र में दोबारा, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छा समझो और ढंग से करो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा ठीक साइंटिफिक है। तरीका है हमारे हिसाब से। और मेरा अपना पर्सनल टारगेट यही है कि एज को रिवर्स करो। बुढ़ापे का मतलब होता है कि आपके जो खाना खाते हैं ना, उससे जो एनर्जी बनती है वो धीरे 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 कम होती रहती है, उसको कहते हैं लो मेटाबॉलिक रेट कम होता रहता है। अगर आप किसी यस आईसीयू में सर। जाके देखोगे ना, तो 80 80 साल के लोग होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, पर हाँ मरने मरने डॉक्टर कहता है कि ये बचेंगे नहीं, सारे टेस्ट ठीक है। उसका कारण ये हाँ। होता है उसके शरीर में एनर्जी नहीं बन रही, तो कहीं भी जाके ओके। बैठ जाता है वो। अगर हार्ट में पंपिंग भी हो रही है तो वो रो रो के, मतलब हार्ट चल तो रहा है एक मिनट में 60 70 बारी, पर उसमें पावर नहीं है, पंच नहीं है। ओके ओके। तो ये जितनी एनर्जी कम होगी, सब सब बीमारियों का कारण एनर्जी का कम होना है। तो जहां आपने एनर्जी बढ़ा ली सब ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं आपको भेज अच्छा देता हूँ अच्छा व्हाट्सएप पर। अच्छा। व्हाट्सएप पर है तो ना ठीक आपका है सर, नंबर? मैं पहले 2 दिन में ऐसे ही करूंगा सर, खाने के साथ पानी लूंगा और पानी पीऊंगा 2.5 से 3 लीटर के बीच में। हाँ, और और चाय और उसके दूध बंद बाद कर देना, ये ध्यान रखना। जी सर। चाय दूध बंद कर देना, ग्रीन टी और ब्लैक हाँ, टी सब चाय बंद दूध कर देना। सारा सारा लिक्विड में बंद कर दूंगा सर। आपने कहा था जूस भी नहीं पीना है, सब कुछ बंद कर हम्म, देना है, कुछ नहीं लेना। ठीक है सर, मैं बंद बंद कर दूंगा सर, ठीक और है। मैं यही फॉलो करता हूँ। और सर दूसरी बात है ना सर, मेरा वेट अभी सर 67 kg है सर, तो उसमें कोई तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कम हो नहीं, जाएगा। वेट तो ठीक। तो वेट तो ठीक नहीं है, वेट भी कम हो जाएगा, अपने आप से होगा। खाना कम करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम में सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मतलब अच्छा अगर सर वन ये। क्योर फॉर ऑल डिसीज है तो ये रियली में वन क्योर फॉर ऑल डिसीज है। इसमें वेट हो या कुछ भी चीज हो, कम हो तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो तो कम हो जाएगा। अच्छा सर, ये वॉक एंड रेस्ट जो है वो कितनी बार करना है सर? बिना आपने टेंशन लिए, बिना आपने थके हुए जितना मर्जी कर लो, चाहे पूरा 12 घंटे कर लो या 16 घंटे लगातार कर लो, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को कर लो, मिनिमम वो है 2 घंटा। और उसके अलावा जितना करना चाहो कर लो, पर दर्द नहीं होनी चाहिए। परंतु और साथ में एक ही बारी में ज्यादा नहीं चलना, एक बारी में 5 मिनट ही सर। चलना है। अच्छा, कभी कभी में ऐसा होता है सर, जैसे शुरू में मैं करता था, अभी तो ठीक है, पहले शुरू में चक्कर भी आता था। तो धीरे धीरे, वो कह रहा हूँ ना, सब एनर्जी का खेल है। आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को नहीं मिलेगी तो चक्कर सा आ जाएगा। जैसे जैसे हाँ आपकी हाँ। एनर्जी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ठीक होते जाओगे। ओके, मतलब मुझे थकना नहीं है, बस चलना है फिर लेट जाना है, चलना है फिर लेट जाना है, 5 मिनट के लिए। और जितना कर सकते हो करो बिना थके। जिस दिन थकान लगे, ज्यादा हो रही है, दर्द वर्द होना शुरू हो जाए पैर में, उस दिन 1 2 दिन का ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक लेके सो, अच्छे से सो। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। मैं ऐसा ही करूँगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। बना के थोड़ा भेज दीजिए सर, मैं देख लेता हूँ। ये नंबर है ना व्हाट्सएप पर? हाँ सर, ये नंबर व्हाट्सएप पर।